जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोग को जो है ये वीर सपूत के बारे में बताएंगे जिन्होंने हमारे देश का गौरव इनके नाम से है ना। आज भी हमारे बच्चे देश का जो है इनका स्मरण करते हैं। अब इनके बारे में बताते हैं। देखिए हमारे देश का सबसे दुर्भाग्य 23 मार्च 1931 को है ना। इसी दिन क्या थे, ये 3 वीर सपूतों को क्या किया, फांसी दे दिया गया था। फांसी क्यों दे दिया गया था? इन्होंने क्या किए थे, जॉन सॉन्डर्स की हत्या किए थे, गोली मार दिए थे और असेंबली में बम फेंक दिए थे। दिल्ली का असेंबली था, बम फेंक दिए थे। उस समय क्या था, हमारा देश गुलाम था और इंग्लैंड जो है शासन करता था और ये जो है ये अधिकारी था, इंग्लैंड का ही अधिकारी था ये सॉन्डर्स है ना। और इनका हत्या कर दिए। ये क्या है, इसको गोली मार दिए थे, समझिए ना। ऐसे भी बात हकीकत है कि अगर हमारे घर में कोई आ जाएगा बेअथी आ जाएगा और उसको हम सेवा सत्कार करेंगे तो जाएगा जी। अगर तुम्हारे घर में कोई आ गया और उसको सेवा सत्कार करो तो मजे से रहेगा। तो जैसे ही घुसेगा तो क्या करोगे, सारे बाले बच्चे लाठी से जगाना शुरू कर दो। वही हमारे भगत सिंह ने किए थे कि अंग्रेज को जो है लाठियों के प्रहार और गोलियों के प्रहार करके ही भगाए, समझिए ने। और जो समझिए ये तीनों जो वीर सपूत है इस तरह से बर्फ किए। देखिए इधर यहाँ पहचानिए, बीच में भगत सिंह है और इधर क्या है, राजगुरु, इधर सुखदेव है ना। अब देखिए भगत सिंह नाम क्या है, भगत सिंह माता का नाम विद्यावती है ना और पिता का नाम सरदार किशन सिंह है ना। पिता का नाम सरदार किशन सिंह। इनका जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 27 सितंबर 1907 को हुआ था है ना। और इन्होंने नारा दिए थे, भगत सिंह नारा क्या दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो है ना। इन्होंने 2 नारा दिए थे। क्या दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह कहे थे और साम्राज्यवाद का नाश हो, समझिए ना आप लोग। देखिए इनका शिक्षा हुआ था डीएवी हाई स्कूल और नेशनल कॉलेज में हुआ था जो लाहौर में है ना। हाई स्कूल डीएवी हाई स्कूल परीक्षा मैंने पढ़े थे विद्यालय में और नेशनल कॉलेज लाहौर जो कि लाहौर में दोनों है, ठीक है। इनको देखिए इनका मृत्यु हो गया था फांसी का सजा दे दिया गया था 23 मार्च 1931 को है ना। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। और ये जाति से क्या थे, जाट हिंदू थे है ना। और इनका विचारधारा राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद भी थे है ना। ऐसे राष्ट्रवाद इनका प्रसिद्धि क्या था, ये स्वतंत्रता सेनानी थे है ना। और इनके गुरु का नाम क्या था, करतार सिंह है ना। इनके गुरु का नाम क्या था, करतार सिंह। अब यहाँ देखिए राजगुरु, यहाँ क्या है, राजगुरु नाम क्या है इनका, राजगुरु। इनके पिता का नाम हरि नारायण है ना। राजगुरु के पिता का नाम क्या, हरि नारायण और माता का नाम पार्वती बाई। राजगुरु के माता का नाम क्या, पार्वती बाई, समझ रहे ना आप लोग। इनका भी क्या है, प्रसिद्धि क्या है, इनका स्वतंत्रता सेनानी, तीनों एक साथ ही काम करते थे, ठीक है। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, ये देखिए राजगुरु जी का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था है ना। राजगुरु जी का जन्म कहाँ हुआ था, 24 अगस्त 1908 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। और इनका भी मृत्यु क्या हुआ था, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था, ठीक है ना। अब इनको देखे सुखदेव है ना, नाम क्या है इनका, इधर देखिए सुखदेव। इनके पिता का नाम रामलाल थापर है ना। सुखदेव के पिता के नाम क्या थे, रामलाल थापर। माता का नाम रल्ला है ना, रल्ला देवी, माता का नाम रल्ला देवी। इनका भी प्रसिद्धि क्या है, स्वतंत्रता सेनानी थे है ना। और जन्म यहाँ इनका देखिए, जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना पंजाब में हुआ था है ना। ये सुखदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, 15 मई 1907 को लुधियाना पंजाब में हुआ था। इनका भी मृत्यु क्या हुआ था, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था है ना। देखिए इसमें क्या है, आप लोग समझिए इसको। देखिए ये जो है इसमें कुछ कहानी है
कि आप लोग बड़े होइएगा तो पढ़िएगा, लेकिन देखिए इधर इसमें जो है कि इरविन समझौता हुआ था, है ना। इरविन समझौता में गांधी जी जो है बताए बोले थे कि सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन वो जो पुर्जा जो बना था ना चिट्ठा जो रिहा करने वाला, शायद उसमें लिखा गया था कि वैसे कैदी को रिहा किया जाए कि जो राजनीतिक दल से अपराध किया है ना, और जो किसी को हत्या कर दिया था उसको नहीं। उस समय जो है कि उलटफेर हो गया था, समझिए ने। अब ये इरविन क्या किया कि जल्दी जल्दी क्या किया कि एक दिन पहले फांसी दे दिया तीनों को, समझिए ने। ये बहुत बदमाशी किया था, समझे बात को। और सभी भारतवासी तो खुशी से झूम रहा था कि भगत सिंह राजगुरु सबको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हुआ था, यहाँ बात उल्टा हो गया था। लेकिन यहाँ हमारे देश के कुछ वकील जो थे, देखो क्या थे, जवाहरलाल नेहरू फेमस वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बहुत सारे क्या थे, लाल बहादुर शास्त्री भी वकील थे, सबने ध्यान नहीं दिए और यही बात हो गया। और इसमें क्या हुआ था, इसी का फायदा इरविन उठाया और क्या किया कि एक दिन पहले फांसी हमारे भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को दे दिया, समझिए ने। उसको तो रहता तो इतना मारते ने, गुस्सा बढ़ता, समझिए ने। इसलिए तुम लोग जो है इनके ये बोल दिए कि हम मर जरूर गए हैं लेकिन मेरा विचारधारा नहीं बने। इसलिए बच्चों इनके विचारधारा को अपनाओ और अपने देश के जो है जो साम्राज्यवाद है इस सभी को ठीक करो, नाश करो और इनके विचारधारा पर चलो, समझिए ने। आज की तो स्थिति ऐसा हो गया, अगर ये लोग शायद जब जीवित रहते, भारत जब आजाद हुआ था और ये लोग जीवित रहते तो भारत का नक्शा ही, भारत का जो सिस्टम ही कुछ अलग रहता। आज इस स्थिति नहीं रहता, समझे ने। हर सभी को मान बराबर मिलता और सभी का हक जो है कि एक बराबर रहता, समझिए ने। तो आज हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और बहुत दुख की बात है कि इनको जो है कि गलत तरीके से फांसी दे दिया इरविन, समझिए ने। और जो कि है बहुत दुखद है, इसलिए जो है कि आप लोग समझ गए ने, इनके विचारधारा को आप लोग याद रखोगे, ठीक है ने। और इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, इनका पूरा भारत देश जो है कि इनकलाब जिंदाबाद नारा पर चले, ठीक है ने। तो सारे बच्चे समझिए, इनके माता पिता का नाम रखो, इनका भी नाम याद रखो, इनके विचारधारा के भी नाम याद रखो, ताकि हमारे जो है फ्यूचर में, और तुम बड़े हो तो अपने जहां भी रहो सबको बताओ कि हमारे भगत सिंह थे, समझिए ने। आज हमारे ये अमर हो गए, समझिए ने, मरे नहीं अमर हो गए। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इन लोगों का क्या है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और जितने भी महापुरुष हैं सभी का नाम रहेगा, है ना। तो आप लोग समझ गए, ठीक है। आप लोग को भी वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।